गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू की टू सक्सेस नेट कोचिंग। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के सेट पेपर 2 का मॉडल आंसर की। सबसे पहले क्वेश्चन हम बता दें कि ये सेट बी का है, सेट बी है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड और कैरेक्टरिस्टिक्स रीजन, मतलब विश्व का कृषि तंत्र विटलेसी के अकॉर्डिंग और उसके लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे मेरिडियन एग्रीकल्चर सिस्टम या भूमध्य सागरीय तंत्र है तो वो हो जाएगा आपका, और फिर इधर पशु संवर्धन, वाणिज्यिक चारण, डेयरी फार्मिंग दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जानते ही हैं कि विटलेसी के एग्रीकल्चर 13 जो एग्रीकल्चर वर्ल्ड के डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आएगा डी यानी कि फर्स्ट में थर्ड दिया हुआ है। मेडिटेरियन यानी कि मेडिटेरियन में जाड़ों में वर्षा होती है और ग्रीष्म में जो है सूखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एल्निनो वाले वर्ष में क्या घटित होता है? पूर्वी प्रशांत में गर्म जल और निम्न वायुदाब की स्थिति निर्मित होती है। दूसरा, व्यापारिक हवाएं सशक्त हो जाती हैं। तीसरा, इंडोनेशिया में वर्षा एवं बाढ़ होते हैं। चौथा, ठंडी पेरू समुद्र सामान्य धारा होती है। तो इसमें आंसर आएगा ए और बी, यानी कि पूर्वी प्रशांत में पेरू में गर्म जल व निम्न वायुदाब की स्थिति निर्मित होती है और दूसरा जो है व्यापारिक हवाएं सशक्त हो जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ढाल के निम्नलिखित तत्वों का शीर्ष से पाद की ओर कौन सा क्रम है? तो जैसे हम एल.सी. किंग का स्लोप एनालिसिस देखते हैं, जिसमें सबसे पहले वैक्सिंग स्लोप, फ्री स्पेस, कांस्टेंट स्लोप और वेनिंग स्लोप, दैट मीन्स आंसर ए। थर्ड का आंसर ए। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें लोकल विंड्स के बारे में बताया गया है और ये कहाँ क्या बोला जाता है उस कंट्री के हिसाब से बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल बोरा है एड्रियाटिक कोस्ट में, मिस्ट्रल है साउदर्न फ्रांस में, खमसीन है इजिप्ट में। तो क्वेश्चन हमारा 4 ये है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर आएगा सी, क्योंकि जो बर्ग है वो साउथ अफ्रीका में कहा जाता है और स्पेन में फान या पोनेंटी के नाम से वायु जानी जाती है, लोकल विंड्स वहाँ का। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में से कौन सी प्रवार मेंटल से गुजरती है परंतु क्रोड से नहीं? ऑप्शन इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल तरंगे, इसके बारे में आपको जानकारी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मम्फोर्ड के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में किनमें नगर का ह्रास प्रारंभ हो जाता है? तो डिक्लाइन की स्थिति बता रही है। इसमें ऑप्शन आ रहा है पोलिस, इयोपोलिस, मेगापोलिस, टायरेनोपोलिस। तो पोलिस या इयोपोलिस, हम इसको डिस्कशन करते हैं। इयोपोलिस क्या होता है? इयोपोलिस को हिंदी में कहते हैं पूर्व नगर, यानी कि जो कोई भी टाउन है उसकी प्रारंभिक स्थिति जब वो हैमलेट के कंडीशन में रहता है या बहुत ही स्टार्टिंग होते रहता है, उसका ऑरिजिन होते रहता है, प्राथमिक अवस्था में उसको बोलते हैं इयोपोलिस। फिर थोड़ा और विकसित होता है या उसकी मॉर्फोलॉजी बन जाती है तो उसको कहते हैं सभ्य नगर या पोलिस। उसके बाद विकसित जब हो जाता है तो वो मेगापोलिस हो जाता है, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस हो जाता है। फिर आता है टायरनोपोलिस या कहेंगे अनियंत्रित नगर, अनियमित नगर भी कहते हैं इसको। ये इस अवस्था में धीरे धीरे ये नगर जो है इतनी ग्रोथ हो चुकी रहती है कि वो डिक्लाइन कंडीशन में आ जाता है। और हमारा क्वेश्चन है, मम्फोर्ड के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें नगर का ह्रास आरंभ हो जाता है? तो आंसर होगा डी, ट्राइनोपोलिस। और इस कंडीशन में अभी हैं कुछ कंट्री है, जैसे लंदन है, पेरिस है, रोम है। अगला क्वेश्चन है 7th, निम्न पदानुक्रम के श्रेणी में कौन सा लंबा से छोटा घटक है? तो जेफरसन के जैसे प्राइमेट सिटी में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यूनिट में सेटलमेंट का हायरार्की को देखते हैं तो ये ऑप्शन में आएगा प्राइमेट सिटी, उससे छोटा सिटी, देन स्मॉल टाउन और फार्म स्टेट।
क्वेश्चन नंबर 8 है, डिएगो गार्सिया द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये है इंडियन ओशन में, जो कि आपको मिलेगा सेंट्रल इंडियन ओशन में। अगला क्वेश्चन है 9th, भूगोल ए जैव भूविस्तार विज्ञान है किसने कहा था? इसमें सबसे अधिक नाम आता है हैटनर का। हमारे ऑप्शन है जॉर्ज फास्टर, रिस्थोफेन, कॉल्ट्रल एंड हैटरल। इसमें दो ऑप्शन जो सही हैं वो है हैटनर एंड रिस्थोफेन, यानी कि आपके आंसर आएंगे डी, बी और डी, रिस्थोफेन एंड हैटनर। क्वेश्चन नंबर 10, लिए गए दो कथनों में एक कथन तथा दूसरे कारण को कहा गया है। इसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं एसरेशन एंड रीजन, जिसमें एसरेशन में दिया गया है भावचित्र एवं विधिकर्ता का डिवाइजन डेविड हार्वे द्वारा प्रारंभ किया गया था। कारण बताया गया है भावचित्र एवं विधिकर्ता अभिगम्य, विशेष एवं सामान्य कानून से संबंधित है। तो ये जो इडियोग्राफी है या नोमोथेटिक है वो अप्रोच के बारे में बताया है, और जैसे कि डेविड हार्वे का बुक है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, उसके अकॉर्डिंग उसमें ये डिफाइन किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये आंसर आएगा ए, बोथ, मतलब ए और आर दोनों सही हैं। आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है 11th, इरेटोस्थेनीज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इरेटोस्थेनीज ने क्या क्या कहा था? तो सबसे पहला है ही बिलीव इन स्फेरिकल स्फेयर शेप ऑफ द अर्थ, या पृथ्वी गोलाकार है उसे विश्वास था। दूसरा है प्रथम व्यक्ति था जिसने पृथ्वी के आकार की गणना की। ये दो क्वेश्चन दोनों सही है। उसने 24 डिग्री पर ट्रॉपिक की स्थिति की गणना की, सी ऑप्शन, ये भी सही है। उसकी काल अवधि थियोफ्राक्टस से पूर्व की अवधि थी, ये गलत है, क्योंकि इरेटोस्थेनीज जो है थियोफ्राक्टस से पहले नहीं, थियोफ्राक्टस के बाद आए हुए हैं। तो ऑप्शन आएगा 11th का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, कुछ स्कॉलर्स के नाम दिए गए हैं और मैच द फॉलोइंग, इसमें करेक्ट कोड जो है उसमें उसको जोड़ी मिलान करना है। थॉमस सेटी का है एनालिटिकल हायरार्की, सेनन का है एंट्रोपी विश्लेषण, मोरान्स का है स्पाशियल ऑटो करेक्शन, जेडिस ओर्डी का है हॉटस्पॉट एनालिसिस, मोरान्स का है स्पाशियल ऑटो करेक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, कोपेन्स के वर्गीकरण के अनुसार कैपिटल DFC स्टैंड फॉर, जनरली कैपिटल D है, स्मॉल FC लिखाता है, जो कि कोल्ड ह्यूमिड विंटर टाइप यानी कि शीत आर्द्र शीत ऋतु प्रकार को बताता है। आंसर इज ए। 13 का आंसर है ए। 14th है तड़ित झंझा किसके साथ संबंध है? थंडरस्ट्रॉम के बारे में बात कर रहे हैं। ए थंडरस्ट्रॉम इज एसोसिएट विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा कपासी तूफानी बादल। ऑप्शन आंसर है 14th का डी। 15th है निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यमान राशि संचलन यानी कि क्या है, मास मूवमेंट, भूस्खलन के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड में देखेंगे तो कौन कौन सा आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका मलबापात यानी कि डेब्रिस फॉल, सेल सर्पण और रॉक्स फॉल। ABC आंसर ए। 16th क्वेश्चन है ऐसे जीव घटक जो अजैव स्रोतों से ऊर्जा जैव अणुओं में संचयित करते हैं वे पारिस्थितिकी तंत्र के किस पोषण स्तर पर होते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं
कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसलिए भोजन कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। तो वो क्या हो गया आपका अजैव स्रोतों से। सोलर एनर्जी क्या है, अजैव स्रोत, तो अजैव स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं, इसलिए आंसर आएगा लेवल 1। ट्रॉपिक लेवल 1 में आ जाते हैं आपके प्लांट्स या प्रोड्यूसर, क्योंकि प्लांट्स जो है वो स्वयं अपना भोजन खुद प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते, उत्पादक कहा जाता है, इसलिए आंसर होगा 16th का डी। 17th क्वेश्चन है, बर्गेस के कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी के ऊपर है। बर्गेस के अनुसार नगर के निम्नलिखित संकेंद्रीय कटिबंधों का केंद्र से बाहर की ओर कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन है संक्रमण क्षेत्र, श्रेष्ठ आवासीय क्षेत्र, स्वतंत्र कर्मियों का आवास और केंद्रीय व्यापार। तो जैसे कि हम जानते हैं कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी बर्गेस में सबसे पहले आपका आएगा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, CBD, केंद्रीय व्यापारिक नगर, पहला ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद आता है जोन ऑफ ट्रांजिशन या संक्रमण क्षेत्र, जो कि CBD के चारों ओर होता है। फिर आता है स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र, और आखिरी में आता है श्रेष्ठतर आवासीय क्षेत्र, जोन ऑफ बेटर रेसिडेंस। दैट मीन्स 17th का आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न दिए गए लौह धातुओं का भारत में उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताना है। क्या बताना है, टोटल प्रोडक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, जिसमें आंसर होगा सी, एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक एंड सीसा। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रतिरूप अपरदन चक्र के उत्थापन से पूर्व वॉर्थर पैंक ने ब्लैंक शब्द का उपयोग किया था। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, सबसे पहले उन्होंने पायरारंप शब्द का प्रयोग किया था इनिशियल स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में पायरारंप शब्द का उपयोग किया था। तो 19 का आंसर है सी, पाइमारंप, सॉरी। अगला क्वेश्चन है 20। मानव समुदायों को समझने के लिए स्थान, कार्य, परिवार की विधि किसका विचार है। इसका आंसर है पैट्रिक गेडिस का। ये कॉन्सेप्ट पैट्रिक गेडिस महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, ये आपका एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन नंबर 21। घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड होता है, किस टाइप से पिरामिड बनता है, इसको देखना है। तो ये अपराइट यानी कि सीधा खड़ा हुआ होता है, जिसका बेस जो है चौड़ा होता है, क्योंकि ग्रासेस ज़्यादा होंगे, फिर इंसेक्ट्स होंगे, फिर उनको खाने वाले एनिमल, इस तरह से ट्रॉपिक लेवल होगा, जिससे ये पिरामिड जो है अपराइट, जिसमें नीचे जो है उसका आधार चौड़ा होगा, तो सीधा खड़ा हुआ। दैट मीन्स 21 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, फॉरवर्ड लिंकेज सुगम बनाता है। तो बेसिकली ये आपके रीजनल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, और फॉरवर्ड लिंकेज फैसिलिटी होता है अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल स्वच्छ एवं शुष्क मौसम का निर्देशक है। इसे कहा जाता है सीरस। ऑप्शन है, राइट आंसर है इसका बी, सीरस। सीरस क्लाउड टाइप है, जो क्या बताता है कि क्लियर एंड ड्राई वेदर है, उसको इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है 24। लूप धारा प्रवाहित होती है, लूप करंट फ्लो कहाँ कहाँ होती है, किसके किसके बीच होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्यूबा और युकाटन के बीच, ऑप्शन 3, यानी कि सी ऑप्शन, बिटवीन क्यूबा एंड युकाटन। अगला क्वेश्चन है, अउपयोगितावाद संसाधन, नॉन यूटिलिरियन रिसोर्स किसे कहेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा ए, संसाधन जिसका मूल्य व्यावहारिक होने के बजाय सामाजिक होता है। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, ये फिस्या एसेसरिन अभिकथन और कारण के है, कारण पर दिया हुआ है। अभिकथन दिया हुआ है,
26वें में भूमि क्षमता एक ऐसा अभिगम है जहां उत्पादन की भिन्न भिन्न प्रकार की खेती एवं वानिकी तंत्र के अंतर्गत भूमि को मृदा अपरदन की इसकी संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और कारण दिया गया है। इसलिए उत्पादन की आवश्यक तंत्र को उत्तम भूमि पर एवं अति कमजोर वर्ग पर सर्वाधिक व्याप्तता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसमें आंसर होगा ए और दोनों सत्य हैं। ए जो है आर का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चूना तथा लौह से संपन्न है किंतु नाइट्रोजन, फॉस्फेट और ह्यूमस की कमी पाई जाती है? तो जैसे हमारे यहाँ सॉइल टाइप है, उसमें यहाँ हमारे पास ऑप्शन है एलुवियल, लेटराइट, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल। तो जैसा कि आप जानते हैं ब्लैक सॉइल जो रहता है उसमें लोहांश की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कि चूना और लोहांश की मात्रा बहुत अधिक होती है, किंतु उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और ह्यूमस कंटेंट नहीं पाया जाता। सो 27 का राइट आंसर है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दो पद दो बायोम के मिलन का क्षेत्र के लिए सही है? मिक्सिंग जोन ऑफ टू बायोम्स, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन क्षेत्र है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए वातावरण, 2 है पारिस्थितिकी, तीसरा है प्रतिध्वनि और चौथा है प्रतिदान। तो प्रतिदान यानी कि इकोटोन। 28 का आंसर हो जाएगा डी, इकोटोन। 29, क्वेश्चन नंबर 29, अबाधित मीडिया नेटवर्क का परिवहन आर्थिक रूप से वायबल तभी होता है जब, इकोनॉमिकल वायबल कब होगा? जब ऑप्शन में दिया हुआ है एक बार की मांग हो, बी में दिया है आपूर्ति एवं मांग बृहत एवं अचर हो। तो आंसर बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। द सप्लाई एंड डिमांड आर लार्ज एंड कांस्टेंट, डिमांड भी बढ़ती रहे और सप्लाई भी होते रहे और ये कांस्टेंट अगर बना रहेगा तो ये वायबल होगा, इकोनॉमिक वायबल होगा। क्वेश्चन नंबर 30, वॉन्थ्यूनन मॉडल में निम्नलिखित में से किसको उत्प्रेरण कारक की तरह लिया गया है? उत्प्रेरण कारक की तरह लिया गया है, कैटालिटिक फैक्टर। तो इसमें आ जाएगा परिवहन लागत। वॉन्थ्यूनन ने जो उसके रिंग है, जोन है एग्रीकल्चर, उसमें सबसे पहले कम डिस्टेंस में इसलिए मिल्क और ऐसे खराब होने वाले या नष्ट होने वाले पदार्थों को रखा क्योंकि वो शीघ्र पहुंच जाए। और सेकंड में फायरवुड को इसलिए रखा ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है मार्केट तक लाने के लिए वो ज़्यादा ना देना पड़े। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका बी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तीसरा है, एक आदर्श नदीय भू आकृतिक चक्र में प्रौढ़तादर्शी लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ऑप्शन है में से इसका आंसर है सी, घाटियों की चौड़ाई विसर्प पेटियों की चौड़ाई से कई गुना होती है। दूसरा, अधिकतम संभावित उच्चावच बनते हैं। और आखिरी है, अच्छी तरह से एकीकृत अपवाह तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है, किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन में दिए हुए हैं ए ऑस्ट्रेलाइड, बी काकेशाइड, सी मंगोलाइड और डी निग्रोइड। तो इसका राइट आंसर है निग्रोइड। अंडमान और निकोबार के जो आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, वो निग्रोइड प्रजाति से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोफेसर एस.पी. चैटर्जी ने हिमालय पर्वत के श्रेणी को देशांतरीय रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया? ऑप्शन में 8, 4, 5 और 6 दिया हुआ है। तो सिडनी बुयार्ड ने लॉन्गिट्यूडनली देशांतरीय भागों में या वैली के हिसाब से देखेंगे तो सिंधु से सतलज, सतलज से गंगा,
गंगा से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, ऐसे 4 भागों में विभाजित किया था सिडनी बुयार्ड ने। और इन्हीं का देखा हुआ रीजनल जो कैटेगराइज है, इसके बाद उनको फॉलो करते हुए प्रोफेसर एसपी चटर्जी ने भी हिमालय का इस भागों में विभाजित किया है। आंसर है 4। कहीं कहीं इसका आंसर 5 भी लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 34, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है 1973। अगला क्वेश्चन है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रेल की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? सबसे अधिक रेल की लंबाई किस राज्य में है? तो ऑप्शन में यूपी, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूपी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, राजनीतिक भूगोल में लेवेंसट्राम से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिविंग स्पेस, वास स्थल। क्वेश्चन नंबर 37 जोड़ी मिलाने का दिया हुआ है, जिसमें आपको 4 स्केल बताए हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल, और उसको जोड़ी मिलाना है। सामने दिया हुआ है टाइम सीरीज डेटा, टेम्परेचर मेजरमेंट, एरे एंड क्लासिफिकेशन। और इसका सही आंसर है आपका डी, नॉमिनल, केवल, क्लासिफिकेशन, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये सब दिया हुआ है और आपका आंसर आएगा डी। नॉमिनल जो है केवल वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के लिए, इस तरह इसका आंसर है डी। 38, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक आत्मसातीकरण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, आर्थिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा नोडल क्षेत्र है? नोडल रीजन के बारे में बात कर रहा है। तो इंडस्ट्रियल रीजन, और ऑप्शन में जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल रीजन, मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये सब नोडल या कोई पॉइंट नहीं है। जबकि राज्य में मुख्य जो है जिला मुख्यालय या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और इन स्टेट, वो उसका नोडल क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर इज डी, 39 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना खाई का सबसे गहरा गर्त निम्नलिखित में कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन है चैलेंजर गर्त। राइट आंसर है चैलेंजर गर्त, जो कि डीपेस्ट पार्ट है किसका? मेरियाना ट्रेंच का। अगला क्वेश्चन है जीआईएस से, क्वेश्चन नंबर 41, जीआईएस में यूनियन, इंटरसेक्ट तथा सिल्वर साधन क्या है? तो इसमें है राइट आंसर है डी ओनली, डेटा एनालिसिस का पार्ट है ये। डेटा एनालिसिस में आपको ये सारे ऑप्शन आएंगे जब आप जीआईएस में कोई मैप बना रहे हो या जीआईएस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको यूनियन, इंटरसेक्ट करने का, सिल्वर, ये सारे ऑप्शन आपको एनालिसिस पार्ट में मिल जाएंगे एज ए टूल्स। किसी भी क्षेत्र में जीपीएस क्या बताता है? व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। तो राइट आंसर है वेयर। जीपीएस लोकेशन बताता है, ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, आपका पोजीशन बताता है, आप कहाँ हैं, वेयर, कहाँ हैं, इसलिए इसका आंसर, राइट आंसर होगा ओनली डी, मतलब डी आंसर और केवल डी इसका उत्तर होगा। लोकेशन बताता है कहाँ, यानी कि आंसर है वेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्न देहली जनसंख्या किसके लिए आवश्यक है? ए लोअर थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर। थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन किसे कहेंगे? कि आपको न्यूनतम जो सामग्री आपका डेली यूज के लिए, तो उसको ले जाने के लिए या उसको परचेस करने के लिए आप कितनी दूरी तक जाना तय करते, कितनी दूरी ट्रैवल करना जाना दूरी तय करते हैं। तो ये आपका जो रेंज है, आप उस सामग्री को खरीदने के लिए, वो हो जाएगा थ्रेशोल्ड। वहाँ पे रहने वाली जो पॉपुलेशन है जिस पर डिपेंडेंट होंगे, वो उसका थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपर मार्केट। जनरली मार्केट एरिया होता है, पर यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे हाइपर मार्केट्स, फर्नीचर स्टोर,
न्यूज़ एजेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स दिया हुआ है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका हाइपर मार्केट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग द पीस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं मैकिंडर्स हैं। अपने हार्टलैंड थ्योरी के साथ साथ इन्होंने यह बुक भी लिखा था, राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग द पीस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जैवमंडल सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व, ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज नीलगिरी। नीलगिरी सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन है 46, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है राजस्थान का जोधपुर, यानी कि ऑप्शन बी जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका रिमोट सेंसिंग के सेंसर से मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन दिया गया है 47 क्वेश्चन, निम्न संवेदकों के स्थानिक विभेदन पर विचार कीजिए। इसमें स्पेशियल रिजोल्यूशन देखना है किसके? सेंसर के। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर जो लगे हुए हैं सैटेलाइट में, तो उस सैटेलाइट का रेजोल्यूशन कितना है इस पर हम बात करते हैं और उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो इसका है क्रम। सबसे पहले लैंडसेट आया 1962 में, जिसका रेजोल्यूशन 80.6 था मीटर। फिर नेक्स्ट है लीस आया, लीस 23.5 मीटर रेजोल्यूशन। फिर आता है लीस 4 5.8 रेजोल्यूशन। उसके बाद आता है वर्ल्ड व्यू 2 0.46 रेजोल्यूशन। ऑप्शन राइट आंसर है 47 का ए। क्वेश्चन नंबर 48, जीआईएस के इतिहास में मुख्य बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जीआईएस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कैसे हुआ या उसका हिस्ट्री ऑफ जीआईएस बताना है। तो जिसमें सबसे पहला है जीआईएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर कॉलरा मानचित्र, फिर कैनेडियन लैंड इन्वेंट्री, एंड डी है स्थानिक विश्लेषण, निर्णय में स्थानिक विश्लेषण, स्पेशियल एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। अगला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है, वेबर का 1909 के न्यूनतम लागत सिद्धांत में उसने अपने सिद्धांत को सरल बनाने के लिए एक ब्लैंक त्रिकोण का प्रस्ताव दिया था। कौन से त्रिकोण का प्रस्ताव दिया था? ऑप्शन में उत्पादन, श्रम, स्थानिकी और दूरी। तो इसका राइट आंसर है लोकेशन, स्थानिकी। लोकेशन, उस ट्रायंगल को कहते हैं लोकेशनल ट्रायंगल। वेबर के इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में है, तो उस त्रिकोण को कहा जाता है स्थानिकी त्रिकोण या लोकेशनल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हवाई द्वीप में ज्वालामुखी के उद्गार का कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है हवाई द्वीप जो है एक गर्म मेंटल फ्यूम पर स्थित है, हॉट मेंटल फ्यूम में स्थित है, इसलिए वहाँ पे बार बार जो है वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित भू क्षेत्र तथा अधिकतम जन सांद्रता वाला राष्ट्र कौन सा है? तो यहाँ सिंगापुर, मालदीव्स, माल्टा एंड मोनाको दिया हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो स्मॉलेस्ट लैंड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई, तो वो है आंसर है बी मालदीव्स। कम एरिया होने के बावजूद भी वहाँ पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, घनत्व है, बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है, वायु राशि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर मास। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है विस्तृत वायु समूह, इसका तापमान और आर्द्रता कुछ दिनों में बृहद और समृद्ध धरातल के साथ संतुलन की स्थिति में आ जाती है। अगला दिया है तापमान एवं आर्द्रता में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर भिन्नता होती है। नेक्स्ट दिया है डी, ठंडी वायु राशि में अस्थिरता और वायुमंडलीय विक्षोभ पाया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए, बी और डी, यानी कि आंसर होगा बी,
ए में है विस्तृत वायु समूह, बी है तापमान और आर्द्रता जो कि धरातल के साथ संतुलन होते हैं, और डी है ठंडी वायु राशि में अस्थिरता और वायुमंडलीय विक्षोभ पाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। चतुष्क क्रियाकलापों के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वाटरनरी एक्टिविटी जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ हैं, तो इन क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में कौन कौन से कथन जो है वो सत्य है, इस पर दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में इन गतिविधियों में सूचनाओं का संग्रहण और उत्पादन में प्रेषण शामिल है, ये राइट है। और ये इन गतिविधियों में शोध और विकास केंद्रित होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो पोर्शन है वो सारे एक्टिविटीज़ जो हैं क्वाटरनरी एक्टिविटी या चतुष्क क्रियाकलापों में शामिल किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इंका सभ्यता का माचू पिच्चू कहाँ अवस्थित है? तो इंका सभ्यता, इंका सिविलाइजेशन जहाँ डेवलप हुआ, और माचू पिच्चू का इंका सिविलाइजेशन वो है पेरू में पाया जाता है। आपका 54 का आंसर आ जाएगा बी, पेरू। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानसून की क्रियाविधि में तिब्बत के पठार की भूमिका पर बल निम्नलिखित में किसने दिया है? इसमें ऑप्शन दिया है हेली ने, फ्लोन ने, वॉकर ने, और राइट आंसर है कोटेश्वरम ने। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ये नेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चन में आ चुका है ये। अगला क्वेश्चन है 56। कथन और कारण फिर से। कथन दिया हुआ है भारत में उष्णकटिबंधीय समुद्री भाग मछलियों की प्रजातियों से समृद्ध है, परंतु देश में कुछ ही महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के स्थान है। और कारण दिया हुआ है विशिष्ट प्रजाति के मछलियों की मात्रा बहुत कम है, इस कारण व्यापार करना संभव नहीं है। तो इसमें उत्तर आएगा A is true और R is false। आंसर C। A is true यानी कि कहेंगे कि भारत में उष्णकटिबंधीय समुद्री भूभाग पर मछलियों की प्रजाति समृद्ध है, ये ट्रू है। और परंतु देश में कुछ ही महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के स्थान है जो कि कोस्टल बेल्ट में है, और कारण जो है वो गलत है क्योंकि विशिष्ट प्रजातियों की मछली की मात्रा कम है, इस कारण व्यापार करना संभव नहीं है। जबकि हमारे यहाँ फिशरी का जो मार्केटिंग है वो बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है इसके उड़ान की तिथि के अनुसार निम्न उपग्रहों का घटते अनुक्रम में सही क्रम ज्ञात कीजिए। जिसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कार्टोसेट, रिसोर्स सेट, ओशन सेट और रीसेट। कार्टोसेट आया था 2005 में, लॉन्च किया गया था इसको, इस सैटेलाइट को। और रिसोर्स सेट लॉन्च किया था 2003 में। ओशन सेट लॉन्च किया था 1999 में। रीसेट जिसको कहेंगे 2012 में। तो जिसका राइट आंसर होगा आपका डी। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा है, मतलब अभी रिसेंट से लेकर पास्ट तक। तो रिसेंट में आ जाएगा आपका डी, रीसेट 2012, उसके बाद आ जाएगा कार्टोसेट 2005, फिर रिसोर्स सेट 2003 एंड ओशन सेट 1999। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अल मसूदी ने पतंजलि, ऑप्शन ए है, अल मसूदी ने पतंजलि के पुस्तकों का अनुवाद अरबी में किया। अगला है इब्न बतूता को चीन में दिल्ली सल्तनत का राजदूत नियुक्त किया गया था। तीसरा है बगदाद में बेतुल हिकमा की स्थापना खलीफा अल मेनन ने किया था। और नेक्स्ट है अरबों ने जियोसेंट्रिक अवधारणा को ग्रीकों से लिया था। तो इसका राइट आंसर है आपका बी एंड डी। आंसर सी इज राइट, क्योंकि जो पतंजलि है वो बुक
अल मसूदी ने नहीं, अल बरूनी ने ट्रांसलेट किया था अरेबिक में। और इब्न बतूता को दिल्ली से चाइना में, चीन में सल्तनत के लिए भेजा गया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भेजा गया था। और बगदाद में जो बैतुल हिकमा नाम की स्थापना है वो अल-मेनन ने नहीं, खलीफा हारून अल रशीद ने किया था। और ये जो डी है, अरबों ने जियोसेंट्रिक अवधारणा ग्रीकों से लिया था कि पृथ्वी जो है वो सेंटर में है और बाकी सारे ग्रह उसके चारों तरफ घूर्णन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो जियोसेंट्रिक मतलब भूमि, यानी कि अर्थ जो है वो सेंटर में। तो उन्होंने ग्रीकों से लिया था, अरबों ने ग्रीक से कॉन्सेप्ट लिया था। अगला क्वेश्चन है 59, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना मानव कल्याण को समुन्नत करना क्या कहलाता है? इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय विकास, संतोषक विकास भी कहा जाता है। इससे हम उतना ही रिसोर्स लें अर्थ से जितना हमको आवश्यकता है और आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भू-आकृतियों में किसकी उत्पत्ति अंतर्जात बलों से होती है? एंडोजेनिक फोर्स से क्या होती है, क्या क्या बनता है? तो ऑल ऑफ द फोर। ऑप्शन राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, जोड़ी मिलान करने का है। इनका प्रारंभन कब हुआ और उसकी अवधि। तो फर्स्ट है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन ज्योग्राफी, जो कि 1960 से शुरू हो गया था। 1960 के ड्यूरेशन में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा जोर शोर से था। फिर आता है मैप एनालिसिस एंड मॉडलिंग इन जीआईएस। नेक्स्ट है कंप्यूटर मैपिंग। अगला है स्पेशियल डेटाबेस मैनेजमेंट, स्थानिक डेटाबेस प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को जानते हैं आप 1960s, तो इस हिसाब से आपका बी जो है राइट आंसर बनेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं और एक दो ऑप्शन आ रहा है तो उससे भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो नमोष्ण सदाहरित वन, क्वेश्चन नंबर 62, नमोष्ण सदाहरित वन निम्नलिखित वर्षा श्रेणी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो वहाँ कितनी वर्षा होती है ये बताना है। कहाँ? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये 62 का राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है अमरावती नदी 63, अमरावती नदी निम्न का एक सहायक नदी है। तो ये सहायक नदी है कावेरी की। राइट आंसर है डी कावेरी। अगला क्वेश्चन है पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक परिक्षेत्र में संशोधित ब्लैंक खालिस्तान संस्कृति पाया जाता है। कौन सी संस्कृति पाई जाती है? तो आपको बताया ईस्ट एशियन कल्चर। ईस्ट एशियन कल्चर में सबसे ज़्यादा जो है बौद्धिज्म माना जाता है, बुद्धिस्ट संस्कृति पाई जाती है। राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है लवणता के घटते क्रम में निम्नलिखित सागरों की व्यवस्था सही करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे जो राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शन में रेड सी है, कैस्पियन सी है, कैरेबियन है, कैस्पियन है, अंडमान सी है। इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर होगा ए रेड सी 37.41%। 37 से लेकर 41% तक तो वहाँ पे सैलिनिटी पाई जाती है। नेक्स्ट है कैरेबियन 35 से 36 पाई जाती है। ऐसे सीक्वेंस में लाल सागर, कैरेबियन सागर, अंडमान सागर और कैस्पियन सागर। राइट आंसर होगा 65 का ए। अगला क्वेश्चन है 66, जनन दर के प्रतिस्थापन स्तर किन देशों में नीचे आ गया है? ये डाउटफुल क्वेश्चन है, पर एज पर माई नॉलेज इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ए पैलेस्टीन, यमन, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय महासागर द्विध्रुव निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है?
तो इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो किस फेनोमेना से रिलेटेड है, एसोसिएट है, तो वो है इंडियन मानसून, भारतीय मानसून। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भारतीय मानसून से संबंधित है इंडियन ओशन डाइपोल। अगला क्वेश्चन है, चैंपियन रीफ इज अ पार्ट ऑफ धारवाड़ियन सिस्टम। चैंपियन रीफ प्रमूल सेल भित्ति है धारवाड़ सिस्टम, जो धारवाड़ सिस्टम से जियोलॉजिकल सिस्टम है उसमें धारवाड़। तो धारवाड़ में जनरली हम देखते हैं तो लोहांस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, पर यहाँ पे जो चैंपियन रीफ है, चैंपियन रीफ में जो सेल पाए जाते हैं वहाँ पे गोल्ड माइन है, गोल्ड के ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, अंश पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण। आंसर जो है राइट आंसर बी है, गोल्ड या स्वर्ण। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, प्रवाल विरंजन निम्नलिखित में से किसे प्रमुख कारण माना गया है? मेन कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। तो सबसे मेजर कॉज है कोरल ब्लीचिंग का ग्लोबल वार्मिंग। राइट आंसर ऑफ 69 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, क्वेश्चन नंबर 70, किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव के पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव से पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, बाउंड्री एंड फ्रंटियर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। तो बाउंड्री, ऐसे बाउंड्री जो ऑलरेडी थे, मतलब सेटलमेंट से बिफोर सेटलमेंट वहाँ पे थे, सिग्निफिकेंट सेटलमेंट, तो इसको हम कहेंगे पूर्ववर्ती सीमाएं, पहले से ही उपस्थित थे। इसलिए राइट आंसर होगा 70 का ए, पूर्ववर्ती सीमाएं। अगला क्वेश्चन है 71, क्वेश्चन नंबर 71, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? सब जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो राइट आंसर होगा बी, MIC। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित मैप प्रकारों में व्यापकताओं के विरुद्ध विशिष्टता निरूपण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपके क्वांटिटेटिव थीमेटिक, क्वालिटेटिव थीमेटिक, क्वालिटेटिव नॉन थीमेटिक, क्वांटिटेटिव नॉन थीमेटिक, ये चार में से ऑप्शन निकालना है और इसका राइट आंसर होगा क्वालिटेटिव गैर विषयक, मात्रात्मक गैर विषयक, गुणात्मक विषयक, मात्रात्मक विषयक। ये सीक्वेंस, ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, एज पर माय नॉलेज मैंने ऑप्शन सी बताया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत में योजना का एक अंग नहीं है? नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो विच हम प्लानिंग, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए वो राइट है। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये स्टैब्लिश किया गया है भारतीय योजना आयोग के प्लान का उसका देख रेख करने के लिए उसको बनाया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद। और जानते ही हैं द पंचायत लेवल ऑफ प्लानिंग कमेटी भी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा द स्टेट लेवल ऑफ प्लानिंग बोर्ड, जो कि भारत में योजना आयोग का अंग नहीं है, ये राज्य स्तरीय है। अगला क्वेश्चन है, जोड़ी मिलान करने का है, सूची ए और सूची बी का मिलान कीजिए। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं और उनके स्कॉलर्स के नेम बताना है। तो सबसे पहले है एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदन। आप सभी जानते हैं ये हार्टशोन का कॉन्सेप्ट है। अगला है लोकेशनल बिहेवियरल अप्रोच, जो कि कार्ल सावर का है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कार्ल सावर लेंगे तो आपके नीचे के ऑप्शन गलत आएंगे। अगला है आपका लोकेशनल अप्रोच पीटर हैगेट, यहाँ पे हॉगेट दिया हुआ है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, नवोत्पादक का विसरण, ये है हेंगरस्टैंड। तो राइट आंसर है, यहाँ पे हम राइट आंसर लेंगे सी, क्वेश्चन नंबर 74 का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, डेविस अंतः सागरीय कंदराओं की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों के किसके पक्षधर थे? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है बी, भूपृष्ठीय अपर्दन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 76,
अपक्षय, अपर्दन, स्थानांतरण, निक्षेपण, ये अपर्दन की प्रमुख क्रियाएं हैं। और उसका रीज़न है, कारण दिया गया है, बहता जल अपर्दन के लिए मुख्य कारक है। तो इसमें आंसर लिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं, कथन कारण दोनों सत्य हैं, और ए जो है सही व्याख्या करती है। क्वेश्चन नंबर 77 अगला है। क्वेश्चन नंबर 77, क्रिस्टलर का केंद्रीय स्थान मॉडल के संबंध में क्या सही नहीं है, ये बताया है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया, एक ही स्तर में केंद्रीय स्थानों में एक ही प्रकार के कार्यों का होना आवश्यक नहीं है, नॉट ट्रू बोला है। तो जनरली क्या होता है, क्रिस्टलर के सेंट्रल प्लेस थ्योरी में जो हायर ऑर्डर की सेटलमेंट है अपने लोअर ऑर्डर के सेटलमेंट्स को सारे सर्विस प्रोवाइड करती है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, मार्केट हो, ट्रांसपोर्ट हो, वो सारे जो फैसिलिटीज़ है वो क्या करती है अपने नेक्स्ट ऑर्डर या निम्न स्तरीय जो बस्तियां होती हैं अपने सराउंडिंग्स में उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, जिसमें ए है सही। इसमें क्या सही नहीं है उसको बताना है। क्रिस्टलर सेंट्रल प्लेस मॉडल में नॉट ट्रू, तो पहला है नॉट ट्रू, एक ही स्तर के केंद्रीय स्थानों में एक ही प्रकार के कार्यों का होना आवश्यक नहीं है ये। और सी है, ऊपरी क्रम के केंद्रीय स्थलों में निचले क्रम के केंद्रीय स्थानों के सभी कार्यों का होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन में दिया हुआ है सांभर झील, भूमध्य सागर, लाल सागर, वॉन लेक। तो आप सभी जानते हैं इसके हाईएस्ट सैलिनिटी पाए जाते हैं लेक वॉन लेक में, तो इसका राइट आंसर होगा डी, वॉन लेक। प्राइमेट सिटी की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, ये है राइट आंसर है बी, जेफरसन ने। भारत में स्थानिक प्रजातियां मुख्यतः पाई जाती हैं। द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया आर मेनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत में। राइट आंसर है 80 का सी, पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कोपेन के मरुस्थलीय जलवायु को निम्नलिखित में किस वर्ण से प्रतीक चिन्ह से चिन्हित किया। कोपेन ने मरुस्थलीय जलवायु के निम्नलिखित किस वर्ण से चिन्हित किया है। तो इसमें कैपिटल बी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच आता है, यहाँ पे एच नहीं है, फिर भी ये राइट आंसर होगा ए, कैपिटल बी एंड डब्ल्यू। कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, नॉट ए बायोजियो केमिकल साइकिल। तो बायोजियो केमिकल साइकिल में हम जानते हैं कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें कौन सा नहीं है, तो नहीं है, राइट आंसर है सी, अपर्दन चक्र, साइकिल ऑफ इरोजन, इसमें बायोजियो केमिकल साइकिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्न दृष्टिकोण से नगर में भू उपयोग संकेंद्री क्षेत्र पद्धति का अध्ययन करता है। तो इसमें कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ बर्गेस, उसमें मेनली क्या स्टडी करते हैं, लैंड यूज के बारे में, लैंड यूज इन ए सिटी। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी सेंटर, नगर से केंद्र की दूरी, क्योंकि रिंग में है अलग अलग। तो फर्स्ट में जो है आपका CBD होगा, नेक्स्ट में सेकेंड राउंड में होगा जोन ऑफ ट्रांजिशन, थर्ड में होगा लोअर जो है रेसिडेंस होगा, फिर हाई क्लास रेसिडेंस होगा। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल है। तो जिसमें क्या दिखाया ज़्यादा बताया गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी सेंटर, नगर केंद्र से दूरी को बताया गया है, उसका अध्ययन किया जाता है। अगला है सूची मिलान करना है लेखक और संकल्पना। तो जैसे कि जानते हैं यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है जीन ब्रून्स, OHK स्पेट, जी टेलर एंड फ्रेडरिक रेडजेल। जीन ब्रून्स जो है फॉलोअर हैं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडा डे लाप्लास का जो कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिज्म के, उसके समर्थक हैं। तो जीन ब्रून्स का आएगा पॉसिबिलिज्म या संभावनावाद। OHK स्पेट का है प्रसंभाव्यवाद। ग्रिफिथ टेलर का है न्यू डिटर्मिनिज्म, नौ निश्चयवाद। फ्रेडरिक रेडजेल का है निश्चयवाद। इस संकल्पना के प्रतिपादक रहे हैं। तो 84 का राइट आंसर है सी। 85 क्वेश्चन नंबर 85,
निम्नलिखित में से किसको क्षेत्रीय रेखांकन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये रीजनल डेवलपमेंट का, रीजनल प्लानिंग का टॉपिक का क्वेश्चन लिया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा रीजनल डिलिनेशन के लिए या रेखांकन के लिए यूज़ किया जाता है मॉडल को, ग्रेविटी पोटेंशियल मॉडल को उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है 85 का ए। 86, क्वेश्चन नंबर 86, इसमें भी कथन कारण दिया गया है। बृहद भूकंपीयता से सृजित समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। राइट है। हिंद महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में सुनामियां प्राय अधिक पाई जाती हैं। ये दोनों जो है सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, एक सही व्याख्या करती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। समुद्री सतह पर तरंगें होती है, कैसी होती है? ग्रेविटी वेव्स होती हैं, गुरुत्वीय तरंगें होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस दशाओं में धरातल के निकट तापमान का प्रतिलोमन हो सकता है? प्रतिलोमन हो सकता है, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर नियर द सरफेस। तो क्या क्या हो सकता है इसका ऑप्शन? तो लंबी और स्वच्छ शीतकालीन रात, राइट है। अगला है हिमाच्छादित सतहें, वो भी सही है। और डी जो है अपेक्षाकृत शुष्क वायु। इन तीनों कंडीशन में तापमान का प्रतिलोमन हो सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा 88 का बी, ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है, वे पौधे जो एक ऋतु में जीरोफाइट के रूप में व्यवहार करते हैं और दूसरे ऋतु में हाइड्रोफाइट के रूप में व्यवहार करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सेम प्लांट है, प्लांट बिहेव एज ज़ेरोफाइट एट वन सीजन एंड हाइड्रोफाइट एंड अनदर सीजन। तो ये दोनों जो दोनों रूप में व्यवहार करते हैं उनको कहा जाता है ट्रोपोफाइट्स। 89 का है बी, राइट आंसर है बी, ट्रोपोफाइट्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। जैव विविधता की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी है? तो which of the following is the most important factor responsible for decline of biodiversity? तो सबसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आवास का विनाश, आनुवंशिकी, आत्मसात्यकरण, नाशक जीवों का नियंत्रण, परभक्षियों का नियंत्रण। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट या आवास का विनाश। और ये क्वेश्चन 3-4 बार नेट में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 91। अधिक जन सांद्रता वाले राष्ट्र नगरीय क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए खालिस्तान दहली पाता है। तो जो थ्रेशोल्ड है उसके लिए क्या होगा? लो थ्रेशोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ए, निम्न, लो। अगला क्वेश्चन है 92, अगेन जीआईएस से। जीआईएस कवरेज में अशांतता, साम्यता तथा संपर्कता प्रेरित होता है जीआईएस में। तो उसमें एक ही है राइट आंसर, वो है टोपोलॉजी, ओनली ए। क्योंकि डिजिटाइजेशन, मॉडलिंग, मैनिपुलेशन ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ये इंड्यूस बाय टोपोलॉजी नेटवर्क, टोपोलॉजी। राइट आंसर है 92 का ए। अगला है 93, सवाना का भूमध्य रेखा की ओर का भाग क्या कहलाता है? इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ सवाना इज नोन एज ग्रासलैंड सवाना। राइट आंसर इज सी, ग्रासलैंड सवाना। 94, कौन सा सही मेल है? तो इसमें आपके लेक्स का टाइप्स पता है और नाम दिए गए हैं, जिसमें राइट आंसर है टेक्टोनिक लेक लोनार। लोनार झील जो है विवर्तनिकी है, टेक्टोनिक लेक बनी हुई है, वो है राइट है, बाकी जो है वो मैच नहीं करते। तो 94 का राइट आंसर है सी, विवर्तनिकी झील लोनार। अगला क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में कथनों का विचार करें, सही कथन के विषय में बताएं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ
क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ज्योग्राफी वॉज, मात्रात्मक परिवर्तन भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या था उसके बारे में बताना है। सही कथन, तो जिसमें है भूगोल को भूमि विज्ञान बनाना था, मेक ज्योग्राफी एज ए अर्थ साइंस, राइट है। अगला है भूगोल को अंतरिक्ष का ज्यामिति बनाना, पहले हम एस्ट्रोलॉजी करके पढ़ते थे, ज्योग्राफी नहीं होके एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी पढ़ते थे, लेकिन इस मात्रात्मक क्रांति के आने के बाद ज्योग्राफी को अर्थ साइंस का जो है डिस्क्रिप्शन मिलने लगा। अगला जो है यथातथ क्षेत्रीय कानून का विकास करना, रीजनल लॉ, डेवलप ए प्रिसाइज रीजनल लॉ, डेवलप यूनिवर्सल लॉ इन ज्योग्राफी, भूगोल में सार्वभौमिक कानून का विकास करना। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से न्यू मॉडल्स, टेक्निक्स ये सब यूज़ किया गया मात्रात्मक क्रांति आने के बाद, और उसको एक मॉडल का सिद्धांत का रूप दिया गया है, ये बताया गया है। तो इसमें राइट आंसर होगा 95 का बी। अगला क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में कौन सी पवन पेटी हेडली सेल के नाम से जानी जाती है? तो ये व्यापारिक पवन पेटी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है सुनामी निम्न से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा अंतः समुद्री भूकंप, सब मराइन अर्थक्वेक होने से सुनामी आती है या सुनामी उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 98, विषुवत रेखा पर कम दाब के लिए मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे मुख्य कारण ऑप्शन है हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, कन्वेंशनल ऑफ एयर, स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अधिक तापमान और शक्तिशाली अपकेंद्रीय बल, ये दो जो है राइट आंसर होंगे। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है सी, ए और डी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में किससे लोहा युक्त चट्टानों के अपक्षय से जंग पैदा होता है? आयरन रिच रॉक्स आर वेदर्ड टू प्रोड्यूस रस्ट बाय हाइड्रेशन, जल योजन। राइट आंसर इज 99 का है डी, जंग लगता है हाइड्रोजन जल योजन से। क्वेश्चन नंबर 100, सामाजिक अंतःक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें मानव एक दूसरे के दिमाग में अंतःक्रिया करता है, यह परिभाषा किसकी है? सोशल इंटरेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट इन द माइंड ऑफ ईच अदर। ये डेफिनेशन किसने दिया था? तो डैसन एंड गेटिस ने दिया था। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है डी, डैसन एंड गेटिस। इसमें थैंक यू। इसमें पूरे क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन जो डाउटफुल है उसको आप अच्छे से चेक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।